तो टेस्ट पेपर 6 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ये छोटे से बड़े क्रम में, माने स्मॉलर टू ग्रेटर, छोटे से बड़े क्रम में लिखना होता है। सबसे छोटा नंबर पहले, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा नंबर रहता है। तो छोटे से बड़े क्रम में रखते हैं, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर कहलाता है वो। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए इसमें जो नंबर्स हैं, नंबर्स आपके कौन कौन से नंबर गिवन है? -18, 16, 0, -5, 8, -36, -1, 1। ये नंबर्स गिवन नंबर्स ही हैं। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो लिखना तो उसके पहले हम इनको एडजस्ट कर लें, नियर कर लें, कि जैसे कि सेम साइन वाले हों। माइनस माइनस वालों को पास पास रख लें, प्लस प्लस वालों को पास पास रख लें। तो इससे क्या होगा कि माइनस माइनस वालों को पास में रख लेंगे तो उसमें कंपेयर करने में इजी रहेगा। तो सबसे पहला काम कि इनको पास पास रख लेते हैं। तो -18, और देखिए माइनस के कौन है? माइनस का 5 है, तो -5 लिख दिया। माइनस का नंबर 36 है, तो -36, और -1 है, तो -1 राइट कर लिया। इसके बाद 0 लिख दें। आप जो पॉजिटिव वाले नंबर्स हैं उनको लिख दें। तो पॉजिटिव वाला क्या है? 16 है, 16 राइट कर लिया। 0 आप लिख चुके हैं। 8 एंड 1, कितने नंबर से काउंट कर लें? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई छोटा नहीं है, नंबर पूरे 8 के 8 है। अब इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो अब यहां पर राइट कर लेंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में राइट करना है। सबसे छोटा नंबर देखें, तो जब पॉजिटिव नंबर्स हैं, 0 है और निगेटिव नंबर्स हैं, तो इसका मतलब कौन सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? जो सबसे छोटा नंबर होगा वो निगेटिव नंबर होगा। तो निगेटिव नंबर में भी कौन छोटा नंबर होगा? क्योंकि निगेटिव नंबर कई लिखे हुए हैं, -18, -5, -36, -1। तो निगेटिव नंबर में कौन सबसे छोटा होगा? तो यहां पर देख लें, जो निगेटिव नंबर में जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, जो बिग मैग्नीट्यूड वाला होगा, माने जिसकी वैल्यू बड़ी दिखाई देगी, जिसकी वैल्यू बड़ी लिखी होगी, वही छोटा मान होगा। तो अब यहां पर कौन छोटा है? तो -36 सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। यहां पर सबसे बड़ी वैल्यू दिखाई दे रही है -36। इसका मतलब ये सबसे छोटी वैल्यू है, तो ये -36 पहले रखेंगे, ये लिख दिया। बाकी देखिए अभी 3 ये इसमें दिए हुए हैं, निगेटिव इंटीजर्स हैं, 3 और हैं। तो 3 और हैं, तो इनमें देखें -18, -5, -1, इनमें कौन छोटा है? तो जिसकी वैल्यू बड़ी है दिखाई दे रही है, वैल्यू बड़ी किसकी दिखाई दे रही है? -18 की, तो -18 हो जाएगा। -18 हो गया। अब -5 और -1, इन दोनों में देखें किसकी बड़ी वैल्यू दिखाई दे रही है? -5 की, तो ये छोटे वैल्यू होगी, तो -5 राइट कर लिया। इसके बाद लास्ट में बचा आपका -1। तो निगेटिव इंटीजर्स को राइट कर लिया। निगेटिव इंटीजर्स से आप देखें कि जो निगेटिव इंटीजर्स आपने राइट कर लिया पूरे, अब जो पॉजिटिव इंटीजर्स बचे हैं और 0 बचा है, तो जो 0 होता है वो पॉजिटिव इंटीजर्स से छोटा होता है। 0 पॉजिटिव इंटीजर्स से छोटा होता है, तो इसके बाद 0 हो जाएगा इसमें। अब इनमें 16, 8, 1 में, तो जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो बड़ा होगा पॉजिटिव इंटीजर्स में, जिसकी वैल्यू छोटी होगी वो छोटा इंटीजर होगा। तो यहां पर देखें 16, 8, 1 में कौन छोटा है? 1, तो 1 राइट कर लिया। और फिर 16 और 8 में कौन छोटा है? 8 है छोटा, तो 8 लिख दिया। और फिर लास्ट में 16। अब इसको देख जाएं, तो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो छोटी से बड़ी वैल्यू ग्रुप है। -36 है, -36 से बड़ी वैल्यू क्या है? -18, -18 से बड़ा है -5 से बड़ा इंटीजर -1, फिर 0, 1, 8, 16। यही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ,
किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? तो फर्स्ट पार्ट है 9 माइनस मॉड माइनस 6। तो यहां पर मॉड अगर लगा हुआ है, ये सिंबल लगा हुआ है, मॉड का लगा हुआ है, तो उसमें जो नंबर लिखा हुआ है अगर वो प्लस का नंबर है तो प्लस का आएगा ही आएगा, अगर माइनस का है तो भी प्लस का आएगा, माने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी जाती है। तो यहां पर इक्वल क्या हो जाएगा 9 और माइनस ये पहले से लगा हुआ है यहां पर, और जो इसके अंदर है मॉड के अंदर है वो -6 है, -6 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, -6 की वैल्यू क्या हो जाएगी एब्सोल्यूट वैल्यू 6 हो जाएगी। यहां पर माइनस पहले से लगा हो तो माइनस लगा दिया गया। अब 9 में 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, ये आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट है 6 प्लस मॉड -4, तो इक्वल हो जाएगा 6, ये प्लस पहले से लगा हुआ है प्लस लगा दिया, और जो मॉड के अंदर -4 है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी -4 की 4 हो जाएगी, तो 4 लिख दिया। अब दोनों प्लस के हैं 6 प्लस 4 तो ऐड हो जाएंगे 6 4 10 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। थर्ड पार्ट है -8 माइनस मॉड -3, तो यहां पर इक्वल -8 माइनस ए लगा हुआ है और जो मॉड के अंदर है वो -3 है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी -3 की 3, तो 3 लिख देंगे। तो दोनों देखिए निगेटिव है, तो जब दोनों निगेटिव है इंटीजर है तो इसका मतलब है ये दोनों ऐड हो जाएंगे और माइनस का आ जाएगा -8 3 11, तो -11। तो क्वेश्चन नंबर 5, राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -6, -6 से 4 इंटीजर्स लेस लिखने हैं, तो -6 से छोटे इंटीजर्स लिखने हैं। 4 एंड 4 इंटीजर्स ग्रेटर देन -6, और -6 से 4 बड़े इंटीजर्स लिखने हैं। 4 इंटीजर्स -6 से लेस लिखने हैं और 4 इंटीजर्स ग्रेटर देन -6 लिखने हैं। तो यहां पर लिख लें, पहले कौन से लिखेंगे 4 इंटीजर्स लेस देन -6, 4 इंटीजर्स लेस देन -6। भाई 4 इंटीजर्स लिख रहे हैं लेस देन -6, -6 से छोटे हो, तो -6 से कौन छोटे हो सकते हैं इंटीजर्स? अगर माइनस छोटे लिखना है, अगर आपने -5 लिख दिया तो बड़ा हो जाएगा उससे इंटीजर, क्योंकि निगेटिव में भाई अब इससे जो छोटे इंटीजर्स लिख रहे हैं तो जब ये निगेटिव का ऑलरेडी है तो इससे जो छोटे इंटीजर्स आएंगे वो निगेटिव के ही आएंगे, निगेटिव के आएंगे। तो निगेटिव में जो बड़ी वैल्यू दिखाई देती है माने बिग मैग्नीट्यूड दिखाई देगा वो छोटा होता है, तो इससे बड़े मैग्नीट्यूड वाले लिखने हैं निगेटिव में तो हो जाएगा। तो इससे बड़े लिखना है तो इसमें लगातार लिख सकते हैं, तो -7 ये छोटा होगा। 4 इंटीजर्स लेस देन -6, -6 से छोटा है क्योंकि उससे वो बड़ी वैल्यू लिखी है इसलिए। -8 -9 -10 आपने लगातार लिख दिया। -6 से छोटी वैल्यू हो गई क्योंकि निगेटिव इंटीजर था, इससे छोटी वैल्यू निकालनी थी लिखनी थी। 4 इंटीजर्स ऐसे लिखना था जो इससे छोटे हो, तो कोई भी हो सकते हो, माने इससे जो निगेटिव इंटीजर्स में जो बड़ी वैल्यू दिख रही है माने बिग मैग्नीट्यूड दिखाई दे वो इससे छोटा होगा। तो -7 भी है, -8 है, -9 है, -10 है, -11 है, -12 है, -13 है, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन हमें 4 लिखना है तो 4 आपने लिख लिया, यही आंसर हो गया। एक ही हो गया। दूसरी चीज इसमें लिखनी है 4 इंटीजर्स ग्रेटर देन -6। 4 इंटीजर्स लिखना है जो -6 से ग्रेटर हो, बड़े हो, तो -6 से तो निगेटिव इंटीजर है देखिए, अगर इससे बड़े होंगे तो निगेटिव में अगर आएगा तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर से लिखा जा सकता है इसमें, जैसे 1 लिख दें, 2 लिख दें, 3 लिख दें, 4 लिख दें, 5 लिख दें, तो माने वो सभी तो हो ही जाएंगे, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स इससे ग्रेटर हो जाएंगे। लेकिन इससे और भी ग्रेटर कौन से होंगे
जो इससे छोटी वैल्यू रखेंगे। माने निगेटिव में लिखा हुआ, क्योंकि -6 है, -6 से अगर मैग्नीट्यूड लेस मैग्नीट्यूड वाले हैं इससे 6 से निगेटिव में, तो वो इससे बड़ी वैल्यू होगी। तो माने ये भी हो जाएगा आपका -5 हो जाएगा, -4, -3, -2, कितने हो गए? 4 हो गए। आपको -1 भी हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा, इससे बड़ी वैल्यू 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कितने भी लिखे जा सकते हैं। तो हमें 4 लिखना है, 4 आपने लिख दिए, तो ये आंसर हो गया। तो टेस्ट पेपर 6 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे।